जी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 804। नाजरीन, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं ये चाइना से हैं, जहाँ पे एक बड़े हवाओं के तूफ़ान का सामना है चाइना को। और चाइना में 10 साल के बाद हवाओं के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। अब इन हवाओं की रफ्तार जो है नाजरीन वो 150 किलोमीटर के लगभग बताई जा रही है। और चाइना में 50 केजी से कम वज़न के लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है कि वो बाहर ना निकलें। स्कूल बंद हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, इदारे बंद हैं, लोगों के अरबों जो हैं वो डूब चुके हैं चूँकि फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हैं। तो उसमें बिज़नेस लॉस हो रहा है और 800 के करीब परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेहतर समझें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ दिनों तक इन चीज़ों का जो है सामना रहेगा। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो तसलसल के साथ टैरिफ वार स्टार्ट किए हुए है और अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ने एक रेस लगाई हुई है कि कौन किस पे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करता है। अब देखना ये है कि इस सारी सिचुएशन में जब चाइना को दो तरह के तूफ़ानों का सामना है वो इससे किस तरह से नमद आजमा होकर निकलता है। फिर जी दुनिया की जो नज़रें हैं इस वक्त वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली टॉक्स पे हैं। और उस हवाले से ख़बर ये है नाजरीन कि टॉक्स का फर्स्ट फेज़ जो था वो ख़त्म हुआ चाहता है और अब नेक्स्ट फेज़ जो है दूसरा मरला जो है वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। लेकिन इस हवाले से इनसाइड स्टोरी ये है कि दोनों साइडें जो हैं एक दूसरे की असेसमेंट कर रही हैं और ख़ास तौर पर ईरान जो है वो टाइम गेन टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है कि भाई अपने अलाइज़ को भी एतमाद में लेना है। और अमेरिका इस हवाले से किस हद तक जा सकता है इस सारे की ईरान जो है असेसमेंट कर रहा है। अब जहाँ तक बात है कि बातचीत कितनी कामयाब रही, तो इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हुई। हाँ, इस हद तक हौसला अफजा बात ज़रूर कही जा सकती है कि दोनों साइडें जो हैं वो टेबल पे बैठ गई हैं। भले ही इसमें ओमान ने मीडिएट किया हो या MBS ने मीडिएट किया हो या जिसने भी किया हो, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि ईरान के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं और जितना भी लॉस करना होगा वो अमेरिका को ही करना होगा, क्योंकि ईरान के हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो सैंक्शंस के ऊपर बात कर सकता है, साथ साथ वो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को डी न्यूक्लियराइज कराने की बात कर सकता है। लेकिन सिर्फ ईरान खुद को डी न्यूक्लियराइज नहीं करवाएगा और इस हवाले से वो कभी भी नहीं मानेगा कि सिर्फ ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगें या ईरान को इस तरह के फ़ौजी महाज का सामना हो या ईरान को थ्रेट किया जाए। अब देखते हैं कि इन टॉक्स का फर्दर क्या रिज़ल्ट निकलता है। बहरहाल अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।